वेलकम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैथोलॉजी के यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9th की साइंस ग्रुप की मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3। तो उम्मीद है कि आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी 1.1 और 1.2 की, और आपने उनसे कुछ सीखा भी होगा और आपको वो अच्छे से समझ भी आएंगी। तो आज हम 1.3 पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। अब कौन से मैट्रिक्स जो हैं वो कंफर्टेबल होते हैं एडिशन के लिए। जैसे यहाँ पे लिखा है ए एंड ई आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन, ठीक है। ए और ई को आप दे सकते हैं। इसी तरह बी एंड डी आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन, और सी एंड एफ आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन, ठीक है। अब क्यों कंफर्टेबल हैं? बिकॉज दे बोथ हैव सेम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपने पढ़ा था, नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स। अगर आप यहाँ पे देखो ए एंड ई आर कंफर्ट, तो ए में 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम है, और ई में 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम है, इसलिए ये आपस में कंफर्टेबल फॉर एडिशन है। अगर आप देखोगे बी एंड डी, बी में आप देखोगे 2 रोज़ 1 कॉलम और डी में 2 रोज़ 1 कॉलम, इसलिए ये कंफर्टेबल फॉर एडिशन है। सी और एफ यहाँ पे बताया गया कि सी एंड एफ आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। तो वो क्यों है कि सी में आप देखो कि 1 2 3 रोज़ हैं और 1 2 कॉलम है। यहाँ पे भी 1 2 3 रोज़ और 2 कॉलम, तो 3/2 और 3/2, तो इसलिए इनका ऑर्डर सेम है, तो ये कंफर्टेबल फॉर एडिशन है। उम्मीद है आपको समझ आएगी, ठीक है। आगे देखते हैं। हम आपके पास है एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? जैसे आपने पिछले एक्सरसाइज में भी पढ़ा था कि अगर आपके पास जैसे कि ए है और उसमें आप कुछ ऐसा ऐड करें कि उसका आंसर 0 है, तो आप ए में क्या ऐड कर सकते हैं? -a, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही है कि आपका जो मैट्रिक्स है ना, उसका साथ माइनस मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड करें ताकि उसका आंसर 0 मैट्रिक्स आए, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए जो है वो 2 1 -6 0 है, और बी जो है वो -a है, ठीक है। ताकि a + b 0 के इक्वल है, तो b वो है -a है, तो आप इसके साइन चेंज कर दें, ठीक है, और फिर इसमें ऐड कर दें ताकि इसका आंसर 0 है, ठीक है। तो इसी तरह हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखो, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर है फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो सिंपली आपने क्या करना है कि ए मैट्रिक्स आपको दिया गया है, ठीक है। जो भी मैट्रिक्स दिया गया है उसका -a फाइंड करना है। -a कैसे? कि माइनस को ना ए के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे मैं अगर माइनस मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे 2 प्लस था, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 4 प्लस था, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 2 माइनस था, यहाँ पे प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, फिर ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो माइनस 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 प्लस माइनस, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई है। तो मैट्रिक्स में होता है कि कोई भी चीज़ आप किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होती है, डिवाइड करें तो पूरे मैट्रिक्स से डिवाइड होती है, ठीक है। इसी तरह माइनस बी है तो इन सब को जो है आप माइनस से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। सी है तो इन सब के साथ माइनस सी में जो है इन सारी एंट्रीज़ को माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। डी में जो है -d जो है वो डी की इंट्रीज़ को माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। -e में ई की इंट्रीज़ को माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, और एफ़ में एफ़ की इंट्रीज़ को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। वो कह रहे हैं कि परफॉर्म द फॉलोइंग एक्शन, या ऐसा जो भी है आपके पास। अब देखो कि आपको ए दिया गया है ये, और ए में ऐड करना है 1 1 1 1, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम पहले ए की जगह ए का मैट्रिक्स लिखेंगे, और ये अगर आप देखो तो ये 2/2 है, यानी कि 2 रोज़ 2 कॉलम, और ये भी 2/2 2 रोज़ 2 कॉलम, ठीक है। तो इनका ऑर्डर सेम है, इसलिए ये ऐड हो सकते हैं। अब होंगे, ऐड होंगे कैसे? ऐड होंगे ऐसे कि जो एंट्री जिस पोजीशन पे है वो उसके साथ ऐड हो जाएगी। मतलब कि ये यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, और ये यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो ये इसके साथ ऐड हो जाएगा। जो भी साइंस हैं इनके साथ वो लगा लें, बीच में प्लस लगा लें, -1 ये वाला प्लस और ये 1, ठीक है। अब ये यहाँ पे है, यानी कि पहली रो दूसरा कॉलम, और यहाँ पे पहली रो दूसरा कॉलम, तो ये वाली एंट्री बनती है, इसलिए 2 + 1, ठीक है। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये एंट्री बनती है, तो 2 + 1, ठीक है, और 1 + 1, ठीक है। ऐसी तो आप ऐसे इसको फाइंड कर सकते हैं। फिर है बी, अगर ये है आपके पास तो बी + दिस फाइंड करें। अब बी की जगह हम इसकी एंट्री लिख लेते हैं। अगर आप देखो कि ये 2 रोज़ 1 कॉलम है, ये भी 2 रोज़ 1 कॉलम है, तो इनका ऑर्डर हुआ सेम, ऑर्डर सेम हो तो हम इनको ऐड कर लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, इस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऐड विद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 + -2, ठीक है। 1 + -2 आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, तो फिर प्लस माइनस माइनस,
तो 1 माइनस 2 क्या आएगा, -1। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 + 3, -1 + 3, तो ये यानी कि प्लस माइनस माइनस होंगे, तो 3 - 1 2, साइन बढ़ेगा तो पॉजिटिव। इसी तरह आपके पास सेम एज इट इज़ सी है, ठीक है। सी में भी आप यही करेंगे कि सी जो है अगर आपको दिया गया 1 - 1 और 2, आपने सी में ऐड करना है ये वाला मैट्रिक्स, ठीक है। आप सी की जगह वो मैट्रिक्स लिखेंगे और फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम उसमें ऐड कर दें, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ऐड हो जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इसके अंदर ऐड हो जाएगा, और फिर इनके ऑपरेशंस परफॉर्म करके आंसर सेम एज इट इज़ डी भी ऐड होगा, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि हर एक एक क्वेश्चन को ना इसे समझाने की ज़रूरत है, वीडियो लेंथी होती जाएगी। मैं आपको सॉल्व हुए दिखा देता हूँ, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और अगर ना समझ आए कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहीं से आके वीडियो वापस यहाँ पे पॉज करके देख सकते हो कि आप क्या गलती कर रहे हो और कैसे आपका आंसर ठीक आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें पार्ट 5 है आपके पास कि 2a फाइंड करें, ठीक है। ए आपको मैट्रिक्स दिया गया था और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे अभी मैंने पहले आपको बताया कि मैट्रिक्स में कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वो हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होती है, डिवाइड होती है तो हर एंट्री के साथ डिवाइड होती है। अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये नहीं कि यहाँ पे 2 सिर्फ फर्स्ट कॉलम के साथ या 2 सिर्फ फर्स्ट एंट्री के साथ, या 2 इसमें से किसी एक एंट्री की, जैसे सिर्फ इससे या सिर्फ इससे, सिर्फ इससे, ठीक है। किसी एक से मल्टीप्लाई नहीं, 2 इस सब के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि 2 इससे भी होगा, 2 इससे भी, 2 इससे भी मल्टीप्लाई, 2 इससे भी मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई -1 तो -2, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 2 मल्टीप्लाई 1 2, ठीक। अब आपको दिया गया कि -1 को b से मल्टीप्लाई करें। अब 1 से मल्टीप्लाई करने से तो चेंज होगा नहीं, तो माइनस भी साथ है, तो यानी कि 1 1 ज़ा 1, माइनस प्लस माइनस, तो 1 1 ज़ा 1, माइनस माइनस प्लस, यानी कि -1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि उसके साइन चेंज कर दें बेसिकली, ठीक है। क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, और +1 से भी करें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और -1 का मतलब है कि उसके साइन चेंज कर दें। अगर आप इधर देखो पार्ट नंबर 8 में, तो -2 को c से मल्टीप्लाई करें, -2 लिखें, साथ c का मैट्रिक्स लिखें, पहले 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 ज़ा 2, माइनस प्लस माइनस, 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ा 4, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। 3d है तो 3 को d इसमें सब एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करके एज इट इज़ आंसर। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, अब वो यहाँ पे आपको कह रहा है कि 3c फाइंड करें, ठीक है। अब 3 लिखें और c की एंट्री लिखें, उसके साथ मल्टीप्लाई करें। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है आपके पास, ठीक है। ये इतनी ज़्यादा एक्सप्लेन करने की चीज़ें नहीं है, बेसिक चीज़ें, एक बार कॉन्सेप्ट ले लें और फिर आप उसको सॉल्व करें, ठीक है। मैथ प्रैक्टिस आती है, आप प्रैक्टिस लाजमी करें, जितनी ज़्यादा हो सकती है प्रैक्टिस करें। एक क्वेश्चन को कम से कम 2 या 3 बार लाजमी करें, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब इंडिकेटेड ऑपरेशन कैसे है, जैसे कि आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये 2 मैट्रिक्स राउंडेड ब्रैकेट के अंदर दिए गए हैं और ये मैट्रिक्स बाहर दिया गया है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, अगर आपने वैसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे आपके पास सब बोर्ड मास रूल, बोर्ड में क्या था, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे ब्रैकेट सबसे पहले है, ठीक है। तो आप सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, और सॉल्व कैसे करोगे, बीच में प्लस है तो प्लस ही करेंगे, ठीक है। तो बीच में प्लस है तो प्लस करेंगे, ये एंट्री इसमें ऐड हो जाएगी, तो 1 + 0, ठीक है। अब ये इसकी पोजीशन पे आ रही है, इसके ऑर्डर पे आ रही है, तो ये इसके साथ ऐड, ये इसके साथ ऐड, और ये इसके साथ ऐड, जो इससे भी ऐड होता है उसको ऐड करके बाद में आंसर लिख लें आगे, और इस एंट्री को सेम एज इट इज़ कॉपी करते जाएं यहाँ तक। फिर अब ये ओपन में आ गए दोनों, ठीक है। अब ये आपस में ऐड हो सकते हैं, ठीक है। ऐड करना कोई मुश्किल बात नहीं है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि जो ऑर्डर है, जो एंट्री जिस ऑर्डर पे है, वो दूसरे मैट्रिक्स के उसी ऑर्डर वाली एंट्री के साथ ऐड होगा। जैसे यहाँ पे ये 1 था, यानी कि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो है वो नंबर है, तो यहाँ पे भी ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के नंबर के साथ ही ऐड होगा, यानी कि ये वाला जो 1 है वो इस 1 के साथ ही ऐड हो सकता है, ये वाला 1 इस तक किसी और के साथ ऐड नहीं होगा, क्योंकि इसका ऑर्डर इसके ऑर्डर के साथ मैच कर है, ठीक है। तो 1 + 1, अब ये यहाँ पे है तो ये इसके साथ ऐड हो सकता है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अगर यहाँ पे थर्ड कॉलम होता तो यहाँ पे भी थर्ड कॉलम होना लाजमी था, ठीक है, तब उससे ऐड हो सकता। ऐड कर लेंगे, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा,
क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखो वो कह रहा है कि ये मैट्रिक्स है और फिर ये ऐड हो रहा है एक ऐसे मैट्रिक्स में जो ब्रैकेट के अंदर है वो अंदर माइनस हो रहा है। बोर्ड मास रूल पढ़ा, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अब ये माइनस हो रहा है तो माइनस में क्या होगा कि 0 -1, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। प्लस में प्लस लिखा था, माइनस में माइनस लिखेंगे तो 2 - 1, ठीक, 3 - 1, 0 -0, ऐसे परफॉर्म करेंगे आप अपने ऑपरेशंस, ठीक है। और फिर इसके साथ ये ऐड हो रहा है तो ऐड ही करना है, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट नहीं कर देना। अब ये जो साइन चल रहा है इस साइन को ऐसे ही चलाना है। तो यहाँ पे है 1 + -1, तो आप कैसे लिखोगे 1 प्लस और इसको ब्रैकेट के अंदर -1। फिर आप इसको यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हो, प्लस माइनस माइनस, तो 1 - 1 0, ठीक है। और ये इसके साथ इधर ऐड हो गया, ये इसके साथ ऐड हो, ये इसके साथ ऐड, तो आपके आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको ऐसे ऑपरेशन दिया गया, ठीक है, प्लस और फिर ये और ये ब्रैकेट के अंदर माइनस हो रहे। आप इन दोनों को पहले माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस करके एक मैट्रिक्स बनाएंगे। एक मैट्रिक्स बनाने के बाद इस मैट्रिक्स को एज इट इज़ कॉपी, फिर इसके साथ ऐड हो रहा है तो ऐड कर देंगे और आपका आंसर, ठीक है। एक एक चीज़ में इसलिए समझा रहा कि आपने प्लस माइनस बचपन से पढ़ा है। अभी पीछे मैंने आपको ऑर्डर जो है उस ऑर्डर के हिसाब से माइनस करना बताया है, ठीक है, ऐड करना या माइनस करना बताया, मल्टीप्लाई करना भी समझा दिए, ठीक है। तो इसलिए आपको जो है वो कुछ कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं जस्ट आपको सॉल्व करके इसलिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि आप जब सॉल्व करें और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्या करें कि यहाँ पे वीडियो में आएँ, इसको यहाँ पे इसको पॉज करके, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लेके रख लें या पॉज कर लें। यहाँ पे आंसर कहीं से गलत आ रहा है, ठीक है। जैसे फर्स्ट करें कि यहाँ पे ये 3 + 1 था और आपने गलती से यहाँ पे 3 को 2 के साथ ऐड कर दिया, 3 + 2 5 हो गया। आपका आंसर यहाँ पे 4 आना चाहिए लेकिन आपका 5 आ रहा है, गलती होगी, ठीक है। आप यहाँ पे आके देखें, एक बार स्टेप पे नज़र दौड़ाएं कि क्या चीज़ कैसे की है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप अपने टीचर्स को ऐसे फॉलो करते हैं। सेम एज इट इज़ ये भी सॉल्व होगा, सेम एज इट इज़ ये भी सॉल्व होगा आपका, ठीक है। समझाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखें, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की ये एंट्री है, यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की ये एंट्री, तो 1 + 1। अगर आप इसको देखो, इस वाली एंट्री की अब क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब देखो सेकंड रो में ये है और कॉलम में ये, तो कॉलम किसको यहाँ पे इसको टच कर रहा है, यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, ठीक है। ऐसे है ना आपका, ऐसे, ठीक है। अब ऐसे है और ऐसे है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ना वो यहाँ पे आ रहा है -1 के ऊपर, तो ये 3 जो है -1 में ऐड होगा। आप देख सकते हो 3 + -1, ठीक है। बाद में प्लस माइनस माइनस, तो 3 - 1 2 कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाए। सेम दोबारा वही चीज़ है कि ब्रैकेट लगा दी गई है। पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करें, फिर उसको सॉल्व करके मैट्रिक्स बनाएं और फिर बाकी उसमें ऐड कर दें। नेक्स्ट आपकी तरफ चलेंगे कि जो क्वेश्चन नंबर 5 है कि फॉर द मैट्रिक्स ABC वेरीफाई द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। अब फॉलोइंग केस जो है, ये फॉलोइंग रूल्स जो हैं अपने बचपन से पढ़ते आए हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दी जाती है और उसके बीच में इक्वल दिया जाता है और आंसर हमेशा उनका आखिर में बताना होता है कि वो जो है इक्वल आपके पास है या इक्वल नहीं है, ठीक है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। इक्वल के लिए आप ये लगाते हैं और नॉट इक्वल के लिए आप बीच में ये लगाते हैं, ठीक है। इक्वल डाल के और एक क्रॉस, ठीक है, मतलब कि नहीं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 है, ठीक है। मैंने मैट्रिक्स नहीं लिखे, मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ। अब 1 है, वो कह रहा है कि A + C इज इक्वल टू C + A। क्या फ़र्क है कि यहाँ पे A पहले लिखना है C बाद में, यहाँ पे C पहले लिखना है A बाद में, ठीक है। 2 + 3 करें या 3 + 2 करें, आंसर 5 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे, बातों से नहीं समझाएंगे, प्रूव करके दिखाएंगे। तो मैंने यहाँ पे A को पहले लिखा, फिर C को पहले लिखा, फिर जैसे आपका मैट्रिक्स था जो एंट्री जिसमें ऐड होनी थी मैंने वैसे ऐड की, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर लिख दिया। राइट हैंड साइड में वो कहता है भाई C + A करो, यानी कि C को पहले रखो, तो हमने C को पहले रख लिया, ठीक है। A को बाद में रख लिया। जैसे उनका ऑर्डर था हमने वैसे ऐड किया और हमने आंसर निकाला। जब हमने राइट हैंड साइड का आंसर निकाला तो हमें नज़र आया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो प्रूफ है। आप ये भी लिख सकते हो कि हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और A + C इज इक्वल टू C + A। अब दोबारा वो आपको कह रहा है कि A + B इज इक्वल टू B + A। इसमें अगर आप देखो कि आप पहले लेफ्ट हैंड साइड लोगे या पहले राइट हैंड साइड लोगे, जो भी आपकी मर्ज़ी है वो आप ले सकते हो, ठीक है। सॉल्व यहाँ पे बेसिकली दोनों ही करने। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ठीक है। A + B
ए पहले लिख लिया, ए पहले है फिर प्लस है फिर बी है, तो ए का मैट्रिक्स पहले फिर प्लस फिर बी का मैट्रिक्स। जो चीज़ जिस तरतीब से सॉल्व होनी थी हमने वैसे सॉल्व की और हमने इसको यहाँ पे आंसर लिख लिया। फिर हमने राइट हैंड साइड ली जो थी बी प्लस से, बी को पहले रख लिया फिर ए को बाद में, और फिर आपने इसको ऐड किया। ऐड करने के बाद जब आपने यहाँ पे आंसर लिखा, जब आंसर लिखा आपने तो आपको नज़र आया कि लेफ़्ट हैंड साइड वो जो है राइट हैंड साइड के इक्वल है, यानी कि ए प्लस बी प्लस ए के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आप आ जाएँ। अब आप यहाँ पे देखें कि आपके पास है कि बी प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस बी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड आप पहले लेंगे, ठीक है, तो बी प्लस सी, पहले बी को रखेंगे फिर सी को रखेंगे, ठीक है, फिर उनको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो चीज़ जिसमें ऐड हो रही है, जो जिस साइन के मुताबिक जो भी पर उसमें ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो करने के बाद आंसर लेंगे एक, ठीक है। फिर राइट हैंड साइड लेंगे, सी पहले लिखा हुआ जो सी पहले लिखेंगे, बी बाद में, तो बी मैट्रिक्स बाद में लिखेंगे, और फिर इन दोनों को ऐड दिया गया है तो ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद जब आप यहाँ पे आंसर लाओगे तो आपको फिर दिखाई देगा कि ए प्लस बी जो है जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आ जाता है 4। वो आपको यहाँ पे कह रहा है कि ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पे उसने क्या शर्त दे दी है ब्रैकेट की, अभी अपने पीछे ब्रैकेट सॉल्व की है, ठीक है, पिछले क्वेश्चंस में, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। लेंथी, थोड़ी सी लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन आपके इसको प्रैक्टिस करने के बाद ना ये आपकी फिंगर टिप्स बैठ जाएंगी। और ये जो आपको यहाँ पे 2-2 पेजेस के नज़र आ रहे हैं इसके आंसर, ये आप 2 से 3 मिनट में ईजिली कर सकेंगे, ठीक है। लेकिन शर्त क्या है? प्रैक्टिस। मैथ के लिए सबसे बड़ी शर्त है प्रैक्टिस। जैसे फिज़िक्स के लिए शर्त है कि टॉपिक्स को समझा जाए, उनके पीछे की फ़िज़िक्स को समझा जाए। केमिस्ट्री के लिए आपको रिएक्शंस को समझा जाए, ठीक है। उर्दू के लिए आपको उसकी रीडिंग करनी चाहिए, इंग्लिश के लिए आपको उसकी रीडिंग करनी चाहिए। इसलिए मैथ की जो शर्त है, जो बेसिक है कि मैथ आपको आएगी कैसी, वो है प्रैक्टिस। ये पेन, ये रजिस्टर और आपकी यहाँ फिंगरप्रिंट्स पे मैथ बैठ जाएगी, ठीक है। आपको प्रैक्टिस कर करके इतनी आदत हो जाएगी कि आप जो है वो क्वेश्चन लिख रहे होगे, ये पूरे के पूरे मैटर आपको ज़ुबानी याद हो जाएंगे। और अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी की तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि जब आपके पास पेपर आपके सामने आएगा तो आप उसको, आपको ये पता होगा कि ये क्वेश्चन फ़लाँ एक्सरसाइज का फ़लाँ पार्ट है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो लाजमी प्रैक्टिस करें। अब यहाँ पे ए प्लस फिर बी प्लस ए राउंड ब्रैकेट में, तो आप ए पहले लिखा है तो पहले ए को लिख लो, फिर बी प्लस प्लस है तो प्लस, फिर राउंड ब्रैकेट है तो राउंड ब्रैकेट डालो, बी है तो बी लिखो, प्लस ए फिर राउंड ब्रैकेट क्लोज है तो क्लोज, ठीक। हमने बोर्ड मास रूल पढ़ा था तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब आप ये कहोगे कि सर यहाँ पे तो इसमें भी ब्रैकेट है, इसमें भी ब्रैकेट है, लेकिन ये आपकी मैट्रिक्स है, ठीक है, ये आपका मैट्रिक्स है। अगर मैं आपको कहता हूँ कि 2+3 एक ब्रैकेट के अंदर हो और +5 हो, ठीक है, तो फिर आप पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे फिर इसके साथ सॉल्व करोगे, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पे मैट्रिक्स नहीं शो कर रहा, ये कोई मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स के लिए शर्त लाजमी कि मैट्रिक्स इसके इनक्लोज होता है, ठीक है। अगर ये खाली ऐसे ही होगा तो फिर ये इंट्रीज किसी काम की नहीं है, ठीक है। ये दीवारें इसको बताती हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट इसको बताती है कि ये आपका एक मैट्रिक्स है। ब्रैकेट के रूल के वाले से जो ऐड हो रहा है ऐड कर लेंगे, ओपन लिखेंगे, फिर इसके अंदर ऐड करेंगे। फिर आपको वो कह रहा है कि राइट हैंड साइड जो है वो 2a प्लस बी है, तो यहाँ पे आप क्या है 2 फिर a है तो a लिखेंगे, फिर प्लस b है तो b प्लस के बाद। अब आपने बोर्ड मास रूल में पढ़ा था कि बोर्ड मास, ठीक है, मास MAS, M से मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई पहले है, A यानी कि एडिशन, तो मल्टीप्लाई पहले एडिशन बाद में, तो मल्टीप्लाई पहले करेंगे 2 × 1, ठीक है। इसके साथ हम मल्टीप्लाई, यानी कि मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स में जो भी मल्टीप्लाई होता है सबके साथ मल्टीप्लाई होता है, तो आप इसको सबके साथ मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद एडिशन जो हो रहा है वो आप एडिशन करोगे, और एडिशन करने के बाद आप देखोगे कि भाई आपका तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है, ठीक है। दोबारा आपको क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि सी और बी माइनस है राउंड ब्रैकेट के अंदर प्लस ए है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ए माइनस बी जो है ये राउंड ब्रैकेट के अंदर है, तो यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो, जो राउंड ब्रैकेट के अंदर है उसको आप राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखो, जो बाहर है उसको बाहर लिखो, जो साइंस यहाँ पे माइनस है अंदर, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, वैसे परफॉर्म करो। माइनस में मैंने आपको बताया था कि -1
ठीक है, यहाँ पे 1 है, -1, ठीक है, -1 जैसे वो सॉल्व है कि माइनस माइनस प्लस, तो 1 और 1 2 साइन माइनस का, ठीक है, एज इट इज़ सॉल्व करने के बाद अब इसको ओपन ब्रैकेट में लिखो, फिर प्लस करो और फिर इसके अंदर सॉल्व करो, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हो कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड ये आ गई। लेफ्ट हैंड साइड आने के बाद अब राइट हैंड साइड हो गई। अब यहाँ पे आप देखोगे सी बाहर है, यहाँ पे आप सी बाहर ले लो, फिर प्लस है, यहाँ पे प्लस लिख लो, फिर राउंड ब्रैकेट है, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट डाल लो, फिर ए है, यहाँ पे ए लिख लो, फिर माइनस है, यहाँ पे माइनस लिख लो, फिर बी है, यहाँ पे बी का मैट्रिक्स और राउंड ब्रैकेट क्लोज। हमने पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, हम पहले माइनस है तो माइनस के रूल के मुताबिक सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपको पता है, प्लस या माइनस का साइन सिर्फ यहाँ पे चेंज होता है। अगर यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे प्लस डालो, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस डालो, ठीक, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। प्लस में ऐड हो जाएगा, माइनस में उसमें से निकाल देंगे, ठीक है। प्लस माइनस जो है आप पिछले 8-9 साल से यही पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्लस माइनस कोई एडवांस नहीं हुआ, बस ये चीज़ आपकी थोड़ी सी एडवांस आई है, ठीक है। और प्रैक्टिस करेंगे आपको बैठ जाएगी दिमाग के अंदर। माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद सिंगल मैट्रिक्स डालेंगे, सिंगल मैट्रिक्स डालने के बाद उसको बीच में ऐड है तो ऐड करेंगे, फिर आप देखोगे आपकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है। अब क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आप देखोगे वो आपको कह रहा है कि 2a + b इज इक्वल टू a + a + b। ये क्वेश्चन आप पीछे करके आए हो, ठीक है। उसमें लेफ्ट हैंड साइड उस तरफ थी, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये शफलिंग थी, बस कुछ भी नहीं था। तो आप देखो यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड ले लोगे, 2a + b, 2 है तो 2 लिख लिया, फिर a, फिर प्लस, फिर b। पहले आप इस 2 को मल्टीप्लाई करोगे, फिर प्लस करोगे, फिर आप क्या करोगे, आपने पहले इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इसके अंदर ऐड कर दिया, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। फिर राइट हैंड साइड a + b, ठीक है। a लिखेंगे, फिर प्लस, फिर राउंड ब्रैकेट है यहाँ पे तो राउंड ब्रैकेट, फिर a प्लस b और राउंड ब्रैकेट क्लोज, राउंड ब्रैकेट क्लोज। पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद मैट्रिक्स आ जाएगा, फिर उसको ओपन के साथ सॉल्व करेंगे और दोबारा आप देखेंगे कि आपका जो है वो लेफ्ट हैंड साइड जो राइट हैंड साइड आ रहा है, ठीक है, आना चाहिए और आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो आप चेक करें क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आप देखो कि आपको उसने इस ऑर्डर में दिया गया, जिस ऑर्डर में दिया गया, ठीक है, उसी ऑर्डर के अंदर आपने पुट करनी है, ब्रैकेट्स उसी अंदर का डालनी है, साइन उसी ऑर्डर का डालना है और उसी मैट्रिक्स को, उस मैट्रिक्स की जो वैल्यू है वो उसी जगह पे लिखनी है। यानी कि ये यहाँ पे -a बाहर है तो माइनस और a बाहर है तो a बाहर, ठीक है। जो चीज़ जैसे है उसको वैसे ही लिखना है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करने को जो आंसर आएगा उसको ओपन के साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओपन के साथ सॉल्व करने के बाद आप देखोगे कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, फिर आप राइट हैंड साइड होगे, c-a ब्रैकेट के अंदर है तो c-a ब्रैकेट के अंदर लिख लिया मैंने, और b बाहर है तो b बाहर, बीच में माइनस है तो माइनस। पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद एक आंसर लाओगे और फिर माइनस लगा के उसको सॉल्व करोगे, ठीक है, दूसरी ब्रैकेट के साथ। फिर आप देखोगे आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है। अच्छा, तो अब आपके पास नेक्स्ट आ जाता है पार्ट नंबर 8, ठीक है। इसमें है आपके पास a + b + c इज इक्वल टू a + b + c, ठीक है। देखिए इंट्रीज वही हैं, मैट्रिक्स वही हैं, सिर्फ यहाँ पे ब्रैकेट पहले 2 में, यहाँ पे दूसरे 2 में, ठीक है। आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और जैसे जो मैट्रिक्स दिया गया है ब्रैकेट के अंदर, जो दिया गया है ब्रैकेट के बाहर, आप उसको वैसे पुट करेंगे और उसको उसके दिए हुए साइन के मुताबिक सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे a और b ब्रैकेट में तो मैंने a और b को ब्रैकेट में लिख लिया, यहाँ पे प्लस दिया गया तो मैंने प्लस डाल लिया, प्लस डालने के बाद मैंने इनको ऐड कर लिया, ठीक है। ऐड करने का तरीका मैंने आपको बताया, ठीक है। बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसलिए नहीं समझा रहा कि इसको इसमें ऐड करेंगे, इसको इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि वो वीडियो लेंथी हो जाएगी, ठीक है। तो फिर आप वो एक ही मेथड बार बार सुन के बोर हो जाएंगे। तो इसलिए आपको यहाँ पे नोट्स एक किस्म के बने हुए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको आप इसको स्टॉप करके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। मैं वीडियो इस मोड में भी इसीलिए बनाता हूँ कि आप जब इसको फुल स्क्रीन व्यू करें तो बिल्कुल ये एक पेपर की तरह व्यू हो और आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकें, ठीक है। नहीं तो मुझे वो प्रॉब्लम नहीं है, मैं दूसरे जो है ना दूसरी रेशो में भी वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं आपके इस रेशो में मैं आपके लिए इसलिए बनाता हूँ कि आपको स्क्रीनशॉट वगैरह में आसानी हो, ठीक है। मोबाइल सीधा पकड़ के आप
देख सकें। अच्छा, उसके अलावा आप देखो कि लेफ्ट हैंड साइड जब आप सॉल्व कर लोगे तो राइट हैंड साइड में बी और सी ब्रैकेट, तो बी और सी को ब्रैकेट में लिख लें। ऐड दिया गया तो ऐड करें। ऐड करने के बाद आपको जो दिया गया है यहाँ पे मैट्रिक्स और फिर उसके साथ दिए गए मैट्रिक्स के साथ ऐड करें, फिर आप देखेंगे कि आपके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी। सेम एज इट इज़ आपका 9 भी है, ठीक है। एक नज़र इसको देख लें यहीं पे वीडियो पॉज करके, ठीक है। और इसी तरह इसकी यहाँ पे है राइट हैंड साइड, इसको भी एक नज़र देख लें और आप आखिर में ये इक्वल आएगी तो आनी चाहिए आपकी लाजिम। नेक्स्ट अगर आप देखें तो पार्ट नंबर 10 में है ना, कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ है कि यहाँ पे आपके पास है 2a + 2b, तो आप लिखोगे 2a + 2b। डी मास या बोर्ड मास के रूल में मल्टीप्लाई पहले है तो आप पहले मल्टीप्लाई करोगे, फिर एडिशन है तो एडिशन बाद में करोगे, आपके पास आंसर। लेकिन यहाँ पे आप देखो 2 × ब्रैकेट है तो a + b है, ठीक है। अब आपने बोर्ड मास रूल भी पढ़ा है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर एडिशन है और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। वैसे तो मल्टीप्लिकेशन पहले आती है लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट है तो यहाँ पे ब्रैकेट पहले आती है, ठीक है। आप ब्रैकेट के हवाले से इसमें एडिशन करेंगे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी साइन है वो आप करेंगे। जब आपके पास एक मैट्रिक्स बन जाएगा, ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी, तो फिर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और दोबारा आप देखेंगे कि आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाती है। अब आपको दे रहा है कि वो ए और बी फला फला मैट्रिक्स हैं और आप पहला फाइंड करें 3a - 2b, तो मुश्किल है। 3a की जगह a का मैट्रिक्स -2b की जगह b का मैट्रिक्स, पहले मल्टीप्लाई कर लें फिर इन दोनों को इनकी एंट्रीज़ के मुताबिक माइनस करके आंसर, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट आप देखें, अब यहाँ पे है 2a का ट्रांसपोज -3b का ट्रांसपोज, तो मैं यहाँ पे पहले a का ट्रांसपोज ले लूँगा, ठीक है। ट्रांसपोज आपको लेना आता है कि जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम में चेंज करना है, ठीक है। या जो फर्स्ट कॉलम है उसको फर्स्ट रो में, जो सेकंड कॉलम है उसको सेकंड रो में। आप यहाँ पे रो को कॉलम के अंदर चेंज करें या कॉलम को रो के अंदर चेंज करें, फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करें और जैसे सेकंड कॉलम को सेकंड रो में चेंज करें। जैसे कि मैं यहाँ पे ये फर्स्ट रो है, इसको मैं सपोज़ करता हूँ कि मैंने इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज किया, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे सेकंड कॉलम को मैं सेकंड रो में, सेकंड कॉलम ये है तो मैं इसको यहाँ पे सेकंड रो में चेंज करूँगा, ठीक है। तो आपने सिर्फ इसकी नंबरिंग याद रखनी है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करना है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, मतलब क्योंकि आप अगर रो ये ऐसे है, फर्स्ट रो है तो इसका फर्स्ट कॉलम बनाए और सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम, ज़ाहिर बात है इसी के नीचे थोड़ी आएगा, आगे आएगा, तो सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम वाली जगह पे आना चाहिए, ठीक है, लॉजिक बननी चाहिए। अब 2a ट्रांसपोज -3b का ट्रांसपोज, अभी a ट्रांसपोज था, ठीक है, तो आप a सिंपल नहीं a ट्रांसपोज यूज़ करोगे, इसका ट्रांसपोज रह जाएगा, यहाँ पे आप ट्रांसपोज लगाओगे, जब ट्रांसपोज ले लोगे तो यहाँ से ट्रांसपोज ख़त्म, गायब, ठीक है। तो यहाँ से ट्रांसपोज हो गया, ए ट्रांसपोज की वैल्यू ये, इसी तरह बी ट्रांसपोज की वैल्यू सेम आ गई। एंट्रीज के साथ पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आंसर जो आएगा उसका माइनस करेंगे और आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके ऊपर इम्पॉर्टेंट क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना ये आपका देखें काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये है इतनी सी इक्वेशन, ठीक है। देन फाइंड ए एंड बी। जो क्वेश्चंस पहले से ऐसे दिए जाते हैं ना कि लेफ्ट हैंड साइड करो राइट हैंड साइड या ये इक्वल है तो ऐसी वैल्यूज़ फाइंड करें, तो वो होते हैं इम्पॉर्टेंट, ठीक। ये चीज़ माइंड में बैठनी चाहिए और आप इस क्वेश्चन को टैग कर सकते हैं एज अ इम्पॉर्टेंट। सॉल्यूशन करेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कर ली, इसको एज इट इज़ चलाएंगे, फिर एडिशन और इधर एडिशन कर लेंगे, इधर सिंगल मैट्रिक्स है तो भी सिंगल मैट्रिक्स बना लेंगे। सिंगल मैट्रिक्स बनाने के बाद यहाँ पे आ गए। अब आपको पता है कि दो जो है मैट्रिक्स ए कह लें और इसको बी कह लें, वो इक्वल कब होते हैं, जब उनकी सारी एंट्रीज आपस में पहले ऑर्डर सेम होता है। ये 2 रोज़ 2 कॉलम, यहाँ पे भी 2 रो 2 कॉलम, ऑर्डर सेम, पहली बात। दूसरी बात कि एंट्रीज आपस में सेम होती हैं। अब उसने पहले ही कह दी कि इक्वल है तो आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप यहाँ से देख सकते हो ये 7 है, ये 7 है, सेम है, ये 18 है, 18 है, सेम है। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 10 आना चाहिए, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 10 आना चाहिए। ये बात कंफर्म तो नहीं है कि इसको सॉल्व करने के बाद 10 आएगा, लेकिन ये कह रहा है कि इक्वल है तो हम मान लेते हैं कि ये वाली एंट्री भी उस हिसाब से इसके इक्वल बनती है, तो आप ये इक्वेशन बना लोगे और ये वाली एंट्री आपकी इस
इंट्री के इक्वल आती है तो आप ये वाली इक्वेशन बना लोगे, ठीक है। अब बीच में ये भी लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ इक्वल मैट्रिक्स आर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज की मतलब जिसकी जो पोजीशन है वो उसी पोजीशन वाली एंट्री के इक्वल है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये सेकंड रो सेकंड कॉलम एंट्री के इक्वल है। आपने बी फाइंड करना है, ठीक है। वही पुरानी 6-7 वाली बात आ जाती है, ठीक है, जो आप पीछे करके आए हैं, पिछले साल करके आए, उससे पिछले जो पढ़ते रहे हैं वही तरीका है कि यहाँ पे बी को अलग करना है। अलग कैसे करना है कि ये ऐड हो रहा है तो जाके माइनस कर दें, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड कर दें, तो बी का आंसर। यहाँ पे भी ए फाइंड करना है, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है इधर जाके ऐड कर दें, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड कर दें, और ए और बी दोनों की वैल्यूज़ आ जाती है। नेक्स्ट हम चलते हैं, तो आपकी एक थोड़ी सी नई चीज़ है, बिल्कुल भी नई चीज़ नहीं है, ठीक है। ज़ाहिर बात अब थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे, लेवल अप होंगे, तो इसलिए छोटे छोटे स्टेप्स आप लेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अब आपके पास है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अब एक चीज़ सिमेट्रिक कैसे हो सकती है, एक चीज़ स्क्यू सिमेट्रिक कैसे हो सकती है, ये देखते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक्स आपका कब हो सकता है कि लेट मैट्रिक्स ए, ठीक है, अगर एक ए मैट्रिक्स है तो इट इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक। वो सिमेट्रिक कहलाएगा कब, कब या जब वो सिमेट्रिक कब कहलाएगा कि उसका ए का जो ट्रांसपोज है वो वापस ए के इक्वल है, ठीक है। और अब हम इसको प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। तो ए का जो ट्रांसपोज है वो वापस ए के इक्वल है, यानी कि आपके पास एक ए मैट्रिक्स था, आपने जब उसका ट्रांसपोज लिया तो उसका आंसर वही आया जो वो पहले से ए था, ठीक है, वो चेंज नहीं हुआ, ठीक है। जैसे कि मैं इसको कह सकता हूँ कि आपके पास एक मैट्रिक्स था 1 1 2 2, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। आप जब इसको चेंज कर दोगे, ठीक है, आप जब इसका यहाँ पे ट्रांसपोज ले लोगे, जब आप इसका यहाँ पे ट्रांसपोज लोगे तो इसको आप जो है ना चेंज कर सकते हो, ठीक है। आप इसको कर सकते हो यहाँ पे 1 2 1 2, ठीक है। आप इसको या 1 1 कर लें बेशक। अच्छा, तो आपका जो है ना ये सिमेट्रिक कब होता है, जब है कि वो आपको कह रहा है कि इसका ए का ट्रांसपोज वापस ए के इक्वल है, और यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक कब है कि जब ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है। अब ये कब होगा, ये हम आगे इन क्वेश्चंस के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो पहले तो वही बेसिक चीज़ है आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाली, ठीक है। यहाँ पे ए प्लस बी और फिर ब्रैकेट है और फिर ट्रांसपोज है। अब ब्रैकेट का आपको पता है, जब ब्रैकेट होती है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज है तो फिर हम उसका दोनों तरफ ट्रांसपोज देते हैं। अब इधर कोई चेंजिंग नहीं हुई तो ये ट्रांसपोज रह जाता है, लेकिन इधर जब आपने चेंजिंग कर ली तो यहाँ से ट्रांसपोज ख़त्म, राइट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड क्या है आपकी कि पहले ए का अलग से ट्रांसपोज लेना है, ठीक है, और बी का अलग से ट्रांसपोज लेना है। आप ए का अलग से ट्रांसपोज ले लो, बी का अलग से ट्रांसपोज ले लो, फिर इसकी राइट हैंड साइड में पुट कर सकते हो, ठीक है। तो आपका अगर आंसर में आखिर में देखोगे तो आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा। पार्ट बी के अंदर भी बिल्कुल सेम है, जस्ट प्लस की जगह माइनस है, ठीक है। तो आप इसको एक नज़र देख सकते हो, कोई नई चीज़ हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नहीं तो वही पुरानी चीज़ है, आप इसको जस्ट देख लो और इसको ट्राई करो, ठीक है। और जब आप इसको खुद से ट्राई करोगे और अगर आपका आंसर सही नहीं आ रहा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नहीं आ रही, तो फिर आप मेथोडोलॉजी को सर्च करो, एक्सरसाइज को ढूंढो, ठीक है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप मेरे चैनल को ओपन करें, साइड पे प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो क्लास 9 की प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, उसके अंदर जो है यूनिट 1 की प्लेलिस्ट भी अलग से बनी हुई है, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, ठीक है। एक नज़र आप इसको देख लें और एक नज़र आप इसके यहाँ तक, ये सारे स्टेप्स को यहाँ तक देख सकते हैं। अब हम अपने असल मुद्दे पे आ जाते हैं, जो बात आपको यहाँ पे सिखाई जा रही है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की। वो कह रहे हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज है सिमेट्रिक। पहले तो आप ए प्लस ए ट्रांसपोज को तो सॉल्व करो ना भाई। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे 1 0 था, मैंने ऐसे लिख लिया, यहाँ पे 2 1 था, मैंने इधर लिख लिया, ठीक। ए को हमने ए ट्रांसपोज में ऐड करके आंसर ले आए। अब हमारा यहाँ पे मिशन क्या था कि आपका जो भी मैट्रिक्स होगा उसका वापस ट्रांसपोज लो और वापस ही मैट्रिक्स आए। मतलब कि यहाँ पे ए प्लस ए ट्रांसपोज या ए माइनस ए या ए प्लस ए जो भी है आपके पास, ठीक है, मैं इस पूरे को यहाँ पे एक्स ले सकता हूँ, ठीक है। इस पूरे को मैं यहाँ पे एक्स ले लेता हूँ, ठीक है, यानी कि मैं इसको एक्स ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जब मैं एक्स का यहाँ पे ट्रांसपोज लूँगा तो ये वापस यहाँ पे एक्स ही आएगा, ठीक। मतलब कि यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे अगर आप देखो तो वापस ये इसका एक्स ही आएगा।
मतलब क्या कि यहाँ पे मैंने इसको x ले लिया यानी कि ये 2 2 मैट्रिक्स को मैंने x को ले लिया। जब मैं x का यहाँ पे ट्रांसपोज लूँगा, इसका जब मैंने ट्रांसपोज लेके वापस सॉल्व किया तो ये तो वापस ये चीज़ आ गई। या a प्लस ए ट्रांसपोज जो आपको वैल्यू दी गई थी, जब आपने इसका वापस ट्रांसपोज लिया तो वो वापस वही पुराना आंसर आ गया, जो a प्लस ए ट्रांसपोज, यानी कि जो ब्रैकेट के अंदर था ना वही आपका आंसर वापस आ गया। यहाँ पे अंदर a प्लस ए ट्रांसपोज था, यहाँ पे a प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू यही है, तो आपका ये क्या है, सिमेट्रिक है। थोड़ी सी बात लॉजिक वाली है, वो जो a ट्रांसपोज इज इक्वल टू a था ना, वो ये चीज़ है। a की जगह मतलब ये कह रहा है कि कोई भी मैट्रिक्स है ना, जब आप उसका ट्रांसपोज लोगे, ठीक है, तो वो मैट्रिक्स दोबारा वही आएगा, उसमें कुछ चेंजिंग नहीं होगी। तो वो चेंजिंग कहाँ पे, यहाँ पे नहीं हुई। यानी कि ये मैट्रिक्स था, इसका नाम जो भी था, बस आपने उसके ऊपर ट्रांसपोज चिपका देना है, कोई सेकंड नई चीज़ नहीं, ठीक है। जो भी मैट्रिक्स था आपने उसका ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद वही मैट्रिक्स रिपीट हो गया, ठीक। जैसे कि यहाँ पे ए था, मैंने अब यहाँ पे कुछ और भी एग्जांपल दे सकता, जैसे मैं कह सकता था 3b प्लस 2a माइनस 6c, ठीक है। जब मैं इसका ट्रांसपोज लूँगा तो वापस ये ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ आएगी। मतलब कि इस ट्रांसपोज के अलावा जो वहाँ पे वैल्यू थी, जो मैट्रिक्स था, वही वापस रिपीट हो गया, तो आपका ये वाली जो वैल्यू है ये सिमेट्रिक हो गई, ठीक। अच्छा अब वो कह रहे हैं कि a माइनस ए ट्रांसपोज इज क्यू सिमेट्रिक। पहले तो हम a माइनस ए को सॉल्व करेंगे, a ट्रांसपोज को सॉल्व करें, a माइनस ए ट्रांसपोज को सॉल्व कर लिया, आंसर ले आए। अब बात क्या थी कि a का ट्रांसपोज लेंगे तो माइनस ए आएगा, यानी कि मैं इसका ट्रांसपोज लूँगा तो इसका नेगेटिव आएगा। मैंने इसका ट्रांसपोज ले लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद मैंने आंसर लिख लिया। अब जब मैं इसमें से माइनस कॉमन लेता हूँ बाहर, तो मैं देखता हूँ कि जब मैंने यहाँ पे माइनस बाहर कॉमन ले लिया, इसका साइन यहाँ पे माइनस था, प्लस हो गया, इसका प्लस था, यहाँ माइनस हो गया। तो जब मैंने माइनस बाहर ले लिया तो मैंने देखा ये तो यही वाला वापस बन गया। ऐसा ही हुआ ना, ये मैट्रिक्स यही वाला कॉपी हो गया। अगर आप इस माइनस को छोड़ दो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो माइनस, और अंदर ये मैट्रिक्स ऐसे ही आप लिख सकते हो। इस तरफ वाट एवर जो भी था, a माइनस ए ट्रांसपोज जो भी था, बस उसका जो सेकंड ट्रांसपोज था वो वापस उस इनर वैल्यू के इक्वल आ गया। यानी कि यहाँ पे जो इनर वैल्यू थी उसका ट्रांसपोज वापस उसी इनर वैल्यू के इक्वल आया, तो ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जो भी वैल्यू आपको दी गई है उसको सॉल्व करें। अगर सिंपल a दिया गया है तो जस्ट उसका ट्रांसपोज लेके माइनस a प्रूफ करना है, ठीक है। और अगर ऐसे दी हुई है तो उसको आप पहले सॉल्व करोगे, जस्ट आपने क्या करना है, स्क्यू सिमेट्री के लिए दोबारा ट्रांसपोज लोगे और आखिर में से a माइनस कॉमन लेना है। माइनस कॉमन लेने के बाद आप देखो जो मैट्रिक्स आपके पास बचता है, आया ये वही पुराने वाला आंसर है या नहीं। अगर है, अगर वो इस तरतीब में आता है कि वो माइनस ए के या माइनस एक्स के या माइनस उसी ट्रांसपोज के इक्वल है, तो वो स्क्यू सिमेट्री का नहीं है, तो नहीं होगा, ठीक है, साफ बात है। अच्छा, 5 पार्ट है कि बी प्लस बी ट्रांसपोज मेथड आपको याद है, जो वैल्यू दी गई है उसको सॉल्व करो, बाद में उसका ट्रांसपोज लो, ट्रांसपोज लेने के बाद वही वैल्यू रिपीट हो जाए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो वही वैल्यू रिपीट हो गई, ठीक है। तो ये आपका सिमेट्रिक। और इसी तरह आपका जो है स्क्यू सिमेट्रिक है, जो भी वैल्यू दी गई है उसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद उसका दोबारा ट्रांसपोज लो, दोबारा ट्रांसपोज लेने के बाद माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन लेने के बाद आप देखो कि ये आपकी वही चीज़ बनती है या नहीं बनती। आप देखो कि ये बन रही है, तो ये भी आपका स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी, ठीक है। मैंने एक एक स्टेप इसलिए नहीं बताया कि मैंने वीडियो के शुरू में ही पहले पहले क्वेश्चंस में आपको मैंने एक एक चीज़ बता दी थी, ठीक है, डिटेल से। तो बार बार मुझे वही रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, ठीक है, और आपका टाइम वेस्ट होगा। आप जस्ट कॉन्सेप्ट लें, समझें, प्रैक्टिस करें। कोई चीज़ नहीं सॉल्व होती दोबारा आएँ, वीडियो उस जगह पे लेके जाएं, वहाँ पे आप सॉल्व करें, ठीक है। देख के एक बार उसको, अगर एक बार गलत हो जाता है ना, मैथ करने का तरीका है कि आप उसको प्रैक्टिस करें, एक बार समझें, कहीं से कॉन्सेप्ट लेके प्रैक्टिस करें, ठीक है। देखें अगर हो जाए तो ठीक, अगर गलत हो रहा है तो उसको एक बार देख के प्रैक्टिस करें, एक बार देख के फिर उसको स्टेप बाय स्टेप समझें कि यार चीज़ यहाँ पे ऐसे स्टेप था, यहाँ पे ये उसमें ऐड हुआ, वहाँ पे वो सब्ट्रैक्ट हुआ, फलां को मैंने ऐसे लिखा, ठीक है। तो थोड़े बहुत जो उसमें हल्की फुल्की चेंजिंग से उनको माइंड में बिठाने की कोशिश करें और फिर उनको प्रैक्टिस करें, ठीक है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको बेटर मैथ्स आएगी, ठीक है। तो
आप इस जो है ना इस लाइन को अपने माइंड में रखेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको मैथ्स नहीं आएगी, ठीक है। आप ये इतने मोटे रजिस्टर हैं, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे वीकली रजिस्टर हैं। तो मैंने अपने टाइम पे भी मैं ऐसे ही प्रैक्टिस करता था, और ये रजिस्टर इतने मोटे मैं मैथ्स में 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर ख़त्म कर देता था। तो आपको भी प्रैक्टिस करनी है, जिस हद तक जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है आपने करनी है, ठीक है। और अच्छे से पेपर के अंदर आपने अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी देनी है, ठीक है। और उसके अलावा जो है आपने इस वीडियो को लाइक करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करनी है, ठीक है। आप पढ़ेंगे तो आप पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे, अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम करेंगे, ठीक है। मैथ्स जो है वो मदर ऑफ साइंस है। मैथ्स को छोड़ेंगे तो साइंस में किसी फील्ड में आगे नहीं जा सकते, ठीक है। तो मैथ्स से घबराना नहीं है, ठीक है। तो आपने इसको सीखना है, समझना है, ठीक है, और इसको अप्लाई करना है, ठीक है। तो शुक्रिया आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत, और इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।